अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए आप कह लेंगे टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें मैं कुछ डिस्कशन करूंगा अबाउट बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। रिसेंट मैं एक दोस्त से मिला और उसने बताया है कि उसने एक कारोबार स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया और तकरीबन 5-6 महीने बाद वो टोटली डेड पोजीशन में चला गया। तो खैर मैं उसके पास बैठा एनालिसिस करने के अच्छा यार इश्यूज कहाँ पे आए हैं। तो जब वो स्टेटमेंट दे रहा था कि यार कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने इन्वेस्टमेंट की, जब मैंने 2 से 3 दफ़ा ये सेम वर्ड सुने तो मैंने उससे पूछा यार कि मुझे पहले आपने ये क्लियर करना है कि आपने बिजनेस किया था या आपने इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, ये सुन के वो थोड़ी देर खामोश होकर बैठ गया क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज था। सेम इसी तरह बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में कंफ्यूज हैं कि हम कर क्या रहे हैं। एक बच्चा वो कहता है यार कि मुझे अपना एक सिस्टम स्टार्ट करना, अपने बिजनेस स्टार्ट करना है। मिसाल के तौर पे मुझे कोई दुकान ओपन करनी है, मुझे कोई ब्रांड्स स्टार्ट करना है, मुझे कोई फ्रेंचाइज ओपन करनी है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये उनका एक माइंडसेट होता है। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बिजनेस स्टार्ट करने का मकसद ये नहीं होता कि आपने उस ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए पैसे लगाए, आपने एक फ्रेंचाइज बाई की है उसको आपने बाई करने के लिए पैसे लगाए। बिजनेस का टोटली देखने का एंगल ही डिफरेंट है। इसमें टोटली आपकी जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए वो ऑपरेशंस की होनी चाहिए। लेकिन आप जब भी बात करते हैं किसी बिजनेस के रेलिवेंट तो आपका मेन फोकस होता है कि मैंने इतने पैसे लगाए। पैसे लगाने वाला चैप्टर बहुत ही माइनर है इसके अंदर, बिजनेस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, बट इसमें जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत ही टफ होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लेट्स सपोज एक दुकान ओपन की है तो शटर भी आपने ओपन करना है, आपने एक अच्छी टीम अपने पास हायर करनी है, आपके पास ऑपरेशंस वाले मामला आपके हाथ में होने चाहिए, आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपने अपना खून पसीना उस चीज़ को देना है। अगर ये सारा स्ट्रेस, अगर ये सारे मामलात, अगर ये सारी चीज़ें आप मैनेज नहीं कर सकते, आपको पता है कि आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर वो नर्व्स ही नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें एट अ टाइम मैनेज कर सकें, तो मेरे ख्याल से आप बिजनेस स्टार्ट ना करें। क्योंकि याद रखिएगा कि जो बिजनेस होता है जस्ट लाइक कि एक छोटा सा बच्चा, जो आप लोगों में पेरेंट्स होंगे जो स्पेशली फादर्स एंड मदर्स, वो बड़े अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को कि जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है उसे आप ग्रो कर रहे हैं, उसे आप टाइम पे फीड दे रहे हैं, उसके आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं उसके साथ, तो ये सारे एलिमेंट्स ऐड होते हैं सेम बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर आपने अपना सबसे पहले टाइम उसको देना है और टाइम आपने बिजनेस वाला देना है 24 आवर्स वाला। ये नहीं कि मगरिब की अजान हुई या 5-6 बजे हैं और जिस तरह आपने अपना शटर डाउन किया, क्लोजअप किया और घर चले गए। बिजनेस के अंदर 24 घंटे भी आपको लगाना पड़ते हैं, 24 घंटे का स्ट्रेस भी आपको लेना पड़ता है। जिस तरह एक छोटे बच्चे के साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ अटैच कर देते हैं उसे ग्रो करने के लिए, सेम बिजनेस के अंदर भी ये एलिमेंट्स हैं। अपना खून पसीना, एनर्जी, टाइम, एवरीथिंग यू हैव टू पुट इन इट। तो आपने पूरी ज़िंदगी आप समझ लें कि आपने उसके नाम कर दी है उसको ग्रो करने के लिए। अब सेम इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंदर क्या होता है कि एज अ इन्वेस्टर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिजनेस ऑपरेशंस वाली साइड आप उससे बहुत कम अटैच रहते हैं, ये ना होने के बराबर रहते हैं क्योंकि आप एज ए इन्वेस्टर उसके अंदर ऐड हुए हैं। तो एज ए इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो आपके पास जो ऑपरेशंस वाला हर्डल है आप उससे आप अपने आप को साइड पे कर बैठे, क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। लाइक अगर आपके पास टाइम का इशू है, आपके पास उस एक्सपर्टीज का इशू है, तो आपके कहते हैं कि एक ऐसी टीम के साथ या एक ऐसे बिजनेस के साथ अटैच हो जाते हैं जिनके पास बाकी एलिमेंट्स तो होते हैं लेकिन उनको फंडिंग वाले एलिमेंट्स आप उनके साथ अटैच होके अपने आप को उसका हिस्सेदार बना लेते हैं। और वहाँ से आप क्या करते हैं कि जस्ट लाइक जिस तरह आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और उसको आपका काम है हल्का सा बस पानी देना, उसकी टेक केयर करना, और जैसे वो ग्रो होता जाता है एक स्मॉल प्लांट एक ट्री में कन्वर्ट होता है, तो वैसे वैसे अब वहाँ से आउटपुट ले रहे होते हैं। तो इन्वेस्टर क्या करता है, वो जस्ट अपना स्क्रीन को चेक कर रहा होता है या कितना बैलेंस आया, कितना बैलेंस गया, वो कैलकुलेशन वाली साइड पे ज़्यादा जा रहा होता है। मिसाल के तौर पे लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो देखते हैं अच्छा या महीने बाद मेरे पास क्या बैंक ने मुझे डिलीवर किया है, या किसी प्राइवेट फर्म्स के साथ वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको पता होता है या कि क्वार्टर बाद, 6 महीने बाद, साल बाद या महीने बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके मुताबिक वो देख रहे होते हैं क्या प्रॉफिट्स मार्जिन आए हैं, क्या कहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ। तो उनकी जो हर्डल्स होती है यहाँ तक होती है। हाँ, नो डाउट इनके पास वो वाले कंट्रोल्स नहीं होते हैं जो एक बिजनेस ओनर्स के पास होते हैं।
ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, रिस्क एलिमेंट्स को मैनेज करने के लिए। इनके पास जो कंट्रोल्स होते हैं बहुत कम या ना होने के बराबर होते हैं। तो दोनों के अपने अपने फैक्टर्स हैं अपने अपने साइड पे। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि मोस्टली जो बिजनेसमैन है वो जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, वो आते ही प्रॉफिट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा अपना, हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो कैश फ्लो होती है। फर्स्टली आपने कैश फ्लो मैनेजमेंट करनी होती है, क्योंकि कैश फ्लो मैनेजमेंट करने के बाद आप प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं। अगर इनिशियली ही आपने अपने आप को प्रॉफिट की तरफ लेके जाना है तो या तो आपका विजन बहुत बड़ा नहीं है, आपने एक स्मॉल स्केल की अप्रोच रखी हुई है और आप उसको एक बड़े स्केल पे नहीं जाना चाह रहे। और मैं बात कर रहा हूँ एक उस बिजनेस की जिसको आपने एक एम रखा हुआ है इसे ग्लोबली लेके जाने के लिए। तो वहाँ पे जो कैश फ्लो है आपने सबसे पहले उसको मैनेज करना है, क्योंकि अगर आप इनिशियली प्रॉफिट की तरफ जाने लग पड़े तो जो ऑपरेशंस कॉस्ट होती हैं आप उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे उसको मिनिमाइज करने के लिए। और जब आप उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे जो भी आपकी सर्विसेज हैं या जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे इशू आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेन एम है वो प्रॉफिट की तरफ है। और प्रॉफिट तब ही होगा जब आपकी ऑपरेशन कॉस्ट कम होगी, ताकि आप मैक्सिमम आरओआई की तरफ जा सकें। तो कोशिश करें कि इनिशियली आप जो पहले फेज के अंदर है, आप पहले 2 साल 3 साल इवन के 5 साल भी आप सिर्फ कैश फ्लो मैनेजमेंट को फोकस करें, ताकि आप बेहतर टीम डेवलप कर सकें, बेहतर प्रोडक्ट डेवलप कर सकें या बेहतर ऑपरेशंस वाले मामलात हैं उसको मैनेज कर सकें। और उसके बाद कोशिश करें अपने सिस्टम को प्रॉफिट की तरफ लेके जाने की। तो इस तरह आपका जो सिस्टम डेवलप होगा बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का होगा, उसकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की होंगी। तो ये वाला जो सिस्टम है ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने एक प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए आप एक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे, आप पूरा एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और उस सिस्टम की जो ओनरशिप है, उस सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप ही कंट्रोल में हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैंने प्लस पॉइंट कौन सा रखना और माइनस पॉइंट कौन सा मेरे बिजनेस के अंदर। और कोशिश करें कैश फ्लो को फर्स्टली मैनेज करें। प्रॉफिटेबल वाला जो मामला आता है इसको थोड़ा सा इनिशियली इग्नोर करें, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ही अपने सिस्टम को एटलीस्ट एक रनिंग फॉर्म के अंदर ले आएंगे। जैसे वो रनिंग फॉर्म में आएगा तो नेक्स्ट स्टेज हमेशा प्रॉफिट की ही होती है। थैंक यू सो मच।